हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। हम देते हैं वीडियो क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को पूरा यकीन, और उसी यकीन के साथ आज मैं बात करने वाला हूं एडसेंस के अकाउंट के बारे में। एडसेंस अकाउंट बनाने का सही वक्त कौन सा है और किस वक्त हमें एडसेंस अकाउंट बनाना चाहिए। तो इसमें जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी शुरू में गलतियां करके आ चुके हैं और यहां तक पहुंचे हैं, और मैं भी इसमें पहली एक गलती कर चुका था शुरू में, जिसको मैंने रिकरेक्ट किया। और आप लोगों के लिए वीडियो आज बना इसलिए रहा हूं क्योंकि इसके मुताबिक भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स और सवाल आ रहे हैं, तो इसलिए आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और समझ आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कोई भी नया यूट्यूबर जब यूट्यूब अकाउंट बनाता है, चैनल बनाता है, मतलब अपना चैनल क्रिएट करता है, उसके लिए लोगो डिज़ाइन करवाता है, उसके लिए टाइमलाइन डिज़ाइन करवाता है, उसके लिए कवर बनाता है, तो अपना पूरा एक चैनल क्रिएट करता है और उसके लिए कंटेंट बनाता है, कंटेंट अपलोड करता है। तो जब आप चैनल स्टेटस में जाते हैं तो आपको चैनल का स्टेटस मिलता है। स्टेटस में आपको सारे ही फीचर मिलते हैं। आपकी लाइव स्ट्रीम कब होगी, 15 मिनट तक की आपकी वीडियो या उससे ज़्यादा की लेंथी वीडियो आप अपलोड करें तो उसके लिए भी एक ऑप्शन आपको मिलता है, उसको आप इनेबल करें। स्ट्राइक के भी आपको ऊपर से 2 ऑप्शन, गाइडलाइन और स्ट्राइक के भी ऑप्शन मिलते हैं कि आपके चैनल का स्टेटस क्या है। उसके नीचे लाइव स्ट्रीम है, उसके नीचे और भी बहुत सारे फीचर हैं, सुपर चैट है और मोनेटाइजेशन टैब है। तो सारों को तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पर पहले आपके लोगों की मेन गलती बताऊंगा जो आप लोग करते हो, ख़ास तौर पे नए यूट्यूबर्स। तो कुछ यूट्यूबर्स की मैं वो गलती सेट भी कर चुका हूं, तो आज उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो मोनेटाइजेशन टैब है, तो इसको किस वक्त इनेबल किया जाए, क्या वक्त है उसका जिस टाइम इसको इनेबल किया जाए। जैसे ही आपको उसको इनेबल करेंगे तो उसके अंदर आपसे जीमेल अकाउंट मांगेगा, एक नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट होगा जीमेल की आईडी पे, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा जीमेल की आईडी पे। तो आपका एक नया अकाउंट क्रिएट होगा। नया अकाउंट क्रिएट के होने के बाद ऑटोमेटिक वो रीडायरेक्ट करेगा आपके यूट्यूब चैनल पे, और आपके चैनल पे एडसेंस अकाउंट मोनेटाइजेशन ऑन होके ही रिव्यू में चला जाएगा, ठीक है। पर ये गलती नए यूट्यूबर्स और तो करते ही करते हैं, पर पुराने यूट्यूबर्स भी ये गलती कर चुके हैं और कुछ अभी तक ये गलती कर रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि नए यूट्यूबर्स जो भी हैं वो अकाउंट बनाते, अपना चैनल बनाते हैं और खुशी खुशी हर ट्रैप को इनेबल करते जाते हैं और खुशी खुशी में पैसों की लालच में कि यार मैं ज़्यादा डॉलर कमाऊंगा और जल्दी कमाऊंगा, मेरे पास इतनी वीडियोस हैं, ये है वो है, मैं अपलोड करूंगा, पैसे कमाऊंगा। तो वो खुशी खुशी में उसको इनेबल कर देता है। जब उसको आप इनेबल करते हैं तो आपका काउंट डाउन टाइमर शुरू हो जाता है। काउंट डाउन टाइमर क्या है? जैसे कि मैंने पिछली एक वीडियो में भी बताया था, 4K वाचिंग आवर्स, 4000 पब्लिक वाचिंग टाइम आपके चैनल पे घंटे का होना चाहिए, मतलब 2,40,000 मिनट। उसके आपके जो 12 महीने हैं, सर्किल है जो 12 महीनों का, वो शुरू हो जाता है उस दिन से, ठीक है। और उसके अलावा आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन टैब इनेबल हो जाता है और आपका वो चैनल रिव्यू में चला जाता है, जबकि आपका कोई वॉच टाइम कुछ भी नहीं होता चैनल पे। सबसे बड़ी गलती आप करते हैं जिस वजह से आपका चैनल अंडर रिव्यू में ही रहता है लाइफ टाइम। फिर बहुत मुश्किल से जाके उसका अंडर रिव्यू ख़त्म होता है और टारगेट पूरा होता है। अब 12 महीने के अंदर, सब्सक्राइबर्स की बात नहीं कर रहा, प्रीवियस 12 मंथ्स का जो वाचिंग आवर्स है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, नोट याद रहे। तो आपका वो 12 महीने के अंदर 2,40,000 मिनट या 4,000 घंटे जिसको आप कहें, वो आपका पूरा नहीं होता, और नहीं होता दूसरा साल लग जाता है। तो इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ। मंथ टू मंथ आपका वो वॉच टाइम काउंट होता है, ठीक है। एक साल के उसी मंथ से लेकर दूसरे साल के उसी मंथ तक आपके 12 महीने पूरे होते हैं, सर्किल पूरा होता है। जिसका आपका वॉच टाइम पूरा होगा तो ही वो काउंट होगा और आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो लोग पहले इनेबल कर देते हैं
और वॉच टाइम पूरा नहीं होता, जिस वजह से चैनल मोनेटाइज नहीं होता भाई, जिस वजह से अंडर रिव्यू में रहता है और पड़ा रहता है। फिर आप लोग हमारे चैनल और हमारी वीडियोस को सर्च करते हैं और देखते हैं, चले इसी बहाने आप लोग हमारी वीडियो तो देख लेते हैं हम गरीबों की। खैर, तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इसका सही टाइम क्या है? अब मैं इसका आपको सही टाइम बता रहा हूँ। इसको इनेबल करने का सही टाइम तब है जब आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं। जैसे ही आप लोग चैनल क्रिएट करते हैं, चैनल को डिज़ाइन करें, लोगो लगाएं, कवर डिज़ाइन करें, वेबसाइट बनाएं, हर चीज़ बनाएं, वीडियो अपलोड करें, कंटेंट बनाएं, थंबनेल लगाएं, टैगिंग लगाएं, डिस्क्रिप्शंस डालें, हर चीज़ आप करें, पर इस टैब को इनेबल ना करें पहले, जब तक आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं होते, 4000 घंटे पूरे नहीं होते। आई बात समझ में? अब आप सोचेंगे 4000 घंटे हमें कैसे पता चलेगा कि पूरे हुए? तो भाई एनालिटिक्स में जाके आप अपने चैनल का वॉच टाइम ओवरऑल चेक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ओवरऑल वॉच टाइम मिल जाएगा। जैसे ही आपके 4000 घंटे पूरे हो जाएं, मतलब 2,40,000 मिनट क्रॉस हो जाएं, ठीक है, क्रॉस हो जाएं, तो उसके 2 या 3 दिन बाद आपके सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएं। सब्सक्राइबर वॉच टाइम दोनों कंबाइन है, ठीक है। ये दोनों टारगेट आपका पूरा हो जाए। पूरा हो जाने के बाद आप इस ऑप्शन को इनेबल करें, मोनेटाइजेशन के टैब को, और एक नया एडसेंस जनरेट करें उसी ईमेल आईडी पे जिस ईमेल आईडी पे आपका चैनल क्रिएटेड है, ठीक है। उसी जीमेल आईडी पे क्रिएट करें और वो ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा और रीडायरेक्ट कर देगा एडसेंस अकाउंट से डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे, और आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपका चैनल अंडर रिव्यू में चला जा चुका है। और अब तो ईमेल भी आती है, नए फीचर में ये यूट्यूब वाले ईमेल भी करते हैं कि आपका चैनल अंडर रिव्यू में जा चुका है। तो ये होता है सही वक्त इसको रिव्यू में छोड़ने का, मोनेटाइजेशन इनेबल करने का, एडसेंस अकाउंट बनाने का। आप मोनेटाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो ही आपका एडसेंस आप मोनेटाइजेशन इनेबल करेंगे तो ही आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट होगा, और एडसेंस अकाउंट क्रिएट होगा तो ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ये याद रखें, ठीक है। ये है टोटल प्रोसेस। और ऑफिशियल टाइम फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये ऑप्शन इनेबल ना करें जब तक आपका वॉच टाइम और आपके सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो जाते। अगर आप 1 साल में नहीं कर सकते तो 2 साल में होते हैं, 1.5 साल में होते हैं, पर पहले इनेबल नहीं करना जब तक पूरे नहीं होते। आपका वॉच टाइम और टारगेट पूरा होगा, उसके बाद आप इनेबल करेंगे इसको, तब जाके आपका चैनल जल्द मोनेटाइज होगा। या अगर कोई वायलेशन वगैरह भी होगी तो यूट्यूब आपको उसी महीने के अंदर अंदर बता देगा कि आपके चैनल पे वायलेशन है, वो वायलेशन ख़त्म करें तो ही हम आपका चैनल मोनेटाइज कर सकेंगे। कहने का मतलब ये कि यूट्यूब का रिस्पॉन्स आपको जल्दी आएगा, अंडर रिव्यू में आपका चैनल नहीं जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो थोड़ा सा सब्सक्राइब के बटन पे भी क्लिक कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बआसानी मिल सके। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।